इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम अपने घर की कथा पाठ में आज बहुत लोगों को नहीं बुला पा रहे हो। इसमें वाक़ई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी से पहले कुछ दिन तुमने बहुत मुश्किल समय झेला है और वैसे में तुम ये कथा ही करवा रहे हो पूरी श्रद्धा से, यही बहुत बड़ी बात है। परंतु प्रसाद याद से सभी को वितरण हो जाए, सभी को प्राप्त हो जाए, इसकी तुम खुद से इस चीज़ को करवाना, ये कार्य बहुत ज़रूरी है। ये कम से कम ध्यान देकर करवा देना और सबके घर इतना प्रसाद ज़रूर भेजना कि सब ग्रहण अच्छे से कर सके। और ये भी ध्यान रखना कि कथा के दौरान तुम्हें अपना फ़ोन एक तरफ रख देना है। कुछ देर तुम्हें ईमानदारी से केवल पाठ पर ही ध्यान देना है, या अपने मन में जिस भी परमात्मा के रूप का ध्यान करना चाहो केवल वो करना। उतनी देर इधर उधर कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल शांति और ध्यान और पाठ, बस यही होता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तुम्हें बहुत कम दिन ऐसा मिल पाता है जिस दिन तुम पूर्णतः आराम करो, तुम्हें ज़्यादा कुछ ना करना हो, तो वो दिन बहुत कम मिलता है। इसलिए जो लोग उसी दिन आने का सोच रहे हैं तुम्हारे घर, तुम उनको मना कर सकते हो या किसी और दिन आने के लिए कह सकते हो, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से पता है क्या होगा, तुम्हें आराम मिलेगा और फिर जब वो लोग आएंगे ना, तो तुम उन्हें और बेहतर तरीके से सेवा कर पाओगे। उनकी आएंगे तो स्वागत सत्कार बेहतर हो पाएगा। और तुम्हें ना कहना भी आना चाहिए। जिस तरह तुम्हें हाँ कहना आता है ना, वैसे ही तुम्हें ना कहना भी आना चाहिए। इस बार बोल कर देखो, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी बुरा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक पल को उनके मन में उन्हें बुरा लगेगा, मगर दूसरे क्षण वो तुम्हारी मजबूरी समझने की आदत डालेंगे और तीसरे क्षण वो ये समझेंगे कि बात मजबूरी की नहीं है, बात यहाँ तुम्हारी है। क्योंकि कई बार लोग ना तुम्हें अहमियत देते नहीं हैं, क्योंकि तुम क्या महसूस कर रहे हो, तुम उस चीज़ को कभी भी किसी के ध्यान में आने ही नहीं देते। अपने आप को स्वयं ही लोगों से नज़रअंदाज करवाते आए हो। तो वैसे में सबकी आदत छूट सी गई है, पर पुनः वो आदत बन जानी चाहिए कि तुम्हारे आराम का भी ध्यान दिया जाए जैसे कि अन्य लोगों का दिया जाता है। इसलिए तुम मना करना, कुछ नहीं होगा इसमें, नुकसान नहीं होगा, केवल फ़ायदा ही है, अच्छाई ही है इसमें। देखो, ज़माना बदल रहा है, कई तरह के लोग हैं। अब तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई लाज शर्म नहीं बची है, किसी के भी सामने कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी पहन ले रहे हैं। लेकिन कुछ जो ख्याल है ना तुम्हारे, वो पहले ही की तरह तुम्हारे घर ने जैसे परवरिश दी है वैसी ही होनी चाहिए कि कपड़े हमेशा तरीके के ही पहनना, कपड़े हमेशा ऐसे पहनना जिसे देखकर दूसरे को असहजता महसूस ना हो और तुम्हें भी अच्छा महसूस हो, ऐसा ही कपड़ा पहनना। और घर परिवार के बीच रहो तब तो और विशेष इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी ये बात कि ये जो आजकल लोग दिखाने के चक्कर में, दिखावा के चक्कर में सोने चांदी, अपने घर का सारा धन दौलत सब ला कर रख देते हैं ना, दिखावा करने के लिए कि मेरे पास ये है वो है, अब मैं ऐसा लेता हूँ, अब मैं वैसा लेता हूँ। कभी भी अपना अन्न, अपना धन, ये सारी चीज़ों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और जो भी ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। यदि तुम वाकई में जो सालों सालों से या पीढ़ी पीढ़ी से खानदानी है, जो सच में धनाढ्य है, जिनके पास धन है, अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो वो बहुत ईमानदार, बहुत झुकाव रखते हैं और वो कभी भी इस तरह का दिखावा नहीं करते हैं। ये एक नियम है, इसे जान लो। जो इस तरह दिखावा करेगा ना, वो बस जहाँ खड़ा है वहाँ से लड़खड़ा कर एक दिन गिरेगा, और जिस दिन गिरेगा उस दिन बहुत तकलीफ़ होगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई तुम्हें अगर कह भी रहा हो ना कि इस तरह का कोई काम शुरू करो या इस तरह की कोई चीज़ करो, तो कभी मत करना और साफ मना कर देना। ये सब दिखाने वाली चीज़ नहीं होती है। कुछ चीज़ें बेहद शांति से रखी जाती हैं, तरीके से रखी जाती हैं। अपना अन्न, अपना धन, ये सब का प्रदर्शन कभी मत करो। तुम्हारे जितने घर के कपड़े फट गए हैं ना, जो सिलाए जा सकते हैं उन्हें तुरंत ही सिलवा लो, और जो सिलाए नहीं जा सकते हैं वो अब बहुत पुराने हो गए हैं, जो अब पहनने लायक नहीं है, उन्हें हटा दो। अब उन्हें घर की साफ़ सफाई या पोछा करने के लिए भी मत रखो, उन कपड़ों को वाकई में हटा दो अब। और उस तरह के फटे हुए कपड़े जो अभद्र लगें, वो सारे कपड़े मत पहनो। इस बात का बहुत ध्यान रखो कि तुम कैसे पहन रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो। ये सारी चीज़ें, आदत अपनी सब अच्छी रखो इस मामले में। कोई भी अगर गलत आदत रहेगी ना, तो वो बीमारी, तनाव, ये सारी चीज़ों का, घृणा का, यही सब का कारण बनेगा। तो इसीलिए ऐसा कुछ जब चाहते नहीं हो कि परिवार में हो, तो ध्यान रखो। खूब खुश रहो।